ओके, तो अभी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है रेसिपी फॉर द डिश हलवा एंड फॉर 4 people हैज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स, रवा 40%, शुगर 40%, घी 20%। इफ यू वांट टू मेक हलवा फॉर 8 people, ये कितने के लिए है? फॉर 4 people, तो इसमें प्रपोर्शन ऐसा है 40-40% का। इफ यू वांट टू मेक हलवा फॉर 8 people, व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव इंग्रेडिएंट्स? ओके, तो अबव इंग्रेडिएंट्स में क्या चेंज आएगा अगर आप हलवे की बात कर रहे हैं तो? ठीक है। ओके, तो हलवे की अगर आप बात कर रहे हैं गाइस, देखो कैसा होता है, लोग कितने भी रहने दो, लोग कितने भी रहने दो, लोग 4 रहने दो, 8 रहने दो, कि 20 रहने दो, कि 100 रहने दो, परसेंटेज तो सेम ही रखना पड़ेगा आपको, है ना? परसेंटेज तो सेम ही रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट चेंज दिस प्रपोर्शन। 4 लोग रहो कि 8 लोग रहो कि 15 लोग रहो, डजेंट मैटर, आपको रेशो उतना ही रखना पड़ेगा जितना है, राइट? ओके, रेशो तो सेम रहेगा, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पहले 4 लोगों को जितनी क्वांटिटी लग रही थी उससे डबल लगेगी, लेकिन रेशो कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। द रेशो वोंट चेंज। रेशो चेंज होगा क्या? तो नहीं, लोगों के बढ़ने से प्रोपोर्शन चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो अपन एक बार देख लेते हैं 4 लोगों के लिए, फॉर 4 people क्या सिचुएशन थी। तो 4 लोगों के लिए कितना रवा लग रहा था? 40%। 40% क्या लग रहा था? रवा। रवा। उसके बाद क्या लग रहा था? रवे के अलावा, रवे के अलावा लग रहा था शुगर। ओके, तो शुगर। शुगर के अलावा क्या लग रहा था? शुगर के अलावा लग रहा था घी। ओके, तो घी कितना? 20%। ओके, तो रवा कितना लग रहा था? रवा लग रहा था 40%। करेक्ट। रवा कितना लग रहा था? 40%। शुगर कितना लग रहा था? शुगर लग रहा था 40%। और आपका घी कितना लग रहा था? घी लग रहा था 20%। ठीक है, तो 20%। ठीक। ओके, तो ये परसेंट में है, राइट? परसेंट में। ओके, कैन वी चेंज दिस? कैन वी चेंज दिस? क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो, मैं सीधे से बताता हूँ। 40% एज टू यहाँ पे रेशो है, राइट? ऐसा ही रेशो है ना? 40% एज टू 20%। ओके, इज दैट दी रेशो तुम्हारा? हाँ। अब ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो डिवाइडेड बाय 100, ये भी डिवाइडेड बाय 100 और ये भी डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो इसको परसेंटेज देख लो। ओके, कैंसिल कर लेते हैं। तो क्या हम 100-100 कैंसिल कर सकते हैं सब तरफ से? हाँ, आप 100-100-100 कैंसिल कर सकते हैं सब तरफ से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, तो आपका रेशो क्या बच जाता है? 40:40:20। ये आपका रेशो बच गया, राइट? 40:40:20 बच गया। नाउ क्या हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं सब तरफ, तीनों साइड पे? ओके, तो यस वी कैन, है ना? अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं या फिर 20 से डिवाइड कर लो, है ना? क्योंकि 20 कट हो जाता है, 20 के टेबल में 40 आता है, तो अपन क्या करेंगे? डायरेक्टली 20 से डिवाइड कर लेते हैं सब तरफ। ओके, लेट अस डू दैट। 40:40:20, और सब तरफ कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं? 20 से, क्योंकि सब 20 के टेबल में आते हैं। ओके, तो आपका फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा फिर? फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा? ओके, तो अगर आप कैंसिल कर रहे हैं, 21 ज़ा 22 ज़ा 21 ज़ा 22 ज़ा 20 कैंसिल 1 ज़ा, तो आपका फाइनल रेशियो कितना आ रहा है भाई? फाइनल रेशियो आपका आ रहा है 2:2:1। ओके, तो दिस इज योर फाइनल रेशियो, 2:2:1। सही है। ये कितने लोगों के लिए है? 4 लोगों की। क्या ये रेशियो चेंज होगा 8 लोगों के लिए? नहीं, 8 लोगों के लिए भी सेम ही रहेगा। 4 लोगों के लिए रहो कि 8 लोगों के लिए रहो, रेशियो विल स्टिल बी सेम। 8 लोगों के लिए कितना रहेगा रेशियो? सेम, 2:2:1। इसमें 2 पार्ट्स किसके होंगे? इसमें 2 पार्ट्स किसके होंगे? रवा, फिर शुगर, फिर घी। ओके, तो नाम लिख देंगे। 2 पार्ट्स किसके हैं? ये रवा के हैं, ये किसके हैं? ये शुगर के हैं, और ये घी के। राइट? ओके, और यहां पे फाइनली हम ये लिख देंगे कि भाई रेशो फिर भी सेम क्यों है, राइट? 8 लोग हो गए तो फिर भी रेशो सेम क्यों है? तो अपन यहां पे लिखेंगे इंक्रीजिंग
increasing the number of people changes the quantity, not the proportion. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल चेंजेस द क्वांटिटी चेंज होती है, प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता, प्रोपोर्शन सेम ही रहता है, 8 लोग रहने दो, 10 रहने दो, 15 रहने दो, कितने भी रहने दो, रेशो वुड बी सेम। ओके, तो आंसर क्या है पहले वाले का 2:2:1 आ गया है, करेक्ट। आगे, इफ द टोटल वेट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज 2 kg, हाउ मच रवा शुगर एंड घी आर प्रेजेंट। ओके, तो टोटल कितना बोल रहे हैं, 2 किलो का बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आपका रेशो कितना है, रवा शुगर घी का, तो वो है 2:2:1 का, सही है। अब अपन किसका निकालना है आपको, 2 किलो के हिसाब से निकालना है, राइट। लेकिन आपके पास परसेंटेज भी है, राइट। ओके, तो आप फ्रैक्शन को भी यूज कर सकते हैं या फिर आप परसेंटेज को भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो यूज करना हो। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं परसेंटेज को यूज कर लूंगा क्योंकि चैप्टर ही अपना परसेंटेज के ऊपर है। तो लेट अस यूज परसेंटेज, राइट। ओके, परसेंटेज। तो अभी हम रवा की बात कर लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट रवा। रवा कितना है, 40%। आपका रेव लिखा क्या मैंने, आई एम सो सॉरी, रेव नहीं, रवा। ओके, तो रवा इज 40%, सही है। 40% किसका, 40% किसका, 40% किसका, 2 किलो का। ओके, तो 2 किलो का, तो अपन यहां पे लिख देंगे 2 किलो, राइट। ओके, इसका कैलकुलेशन करेंगे, कितना होगा 40% मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। ये आपका 2 kg जैसे कि वैसा, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। अब आप 0 0 कैंसिल करो, जो भी कैंसिल कर सकते हो, 0 कैंसिल 0 कैंसिल कर, 4 2 सा कितना होता है, 4 2 सा 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 4 2 सा कितना होता है 8, 8/10, 8/10 कितना होता है 0.8। ओके, तो 0.8 kg ये आपका आ गया रवा। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी चीज की, वो है शुगर। शुगर का परसेंटेज कितना है, शुगर की अगर आप बात कर रहे हो तो शुगर इज 40%। शुगर कितना है, 40% है। ओके, तो लेट अस टेक इट 40% ना, किसका 40%, 40% 2 किलो का, 40% 2 किलो का। ओके, तो क्या इसका कैलकुलेशन अलग आएगा, नहीं आएगा, राइट, क्योंकि ये भी 40% 2 किलो के लिया था, ये भी 40% 2 किलो का है, तो आंसर सेम ही आना है 0.8 kg। ओके, तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो कैलकुलेशन बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 40/100 इंटू 2 kg, बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की साइन। ओके, तो आंसर कितना आएगा, दिस आंसर विल बी 0.8 kg। ये शुगर, अभी शुगर हो गया। अभी तीसरा कौन सा रहेगा, घी, है ना। अब घी के लिए हम लोग क्या करेंगे, घी के लिए घी का जो परसेंटेज है वो कितना है, घी का परसेंटेज है 20%। अगर तो 20% लेंगे अपन, 20% किसका, 20% 2 किलो का, राइट। ओके, तो इसको अपन कवर कर लेंगे, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 kg। देखो टेक्निकली ना आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हो, 40% मतलब कितना, 0.8, 20 मतलब क्या, 40 का आधा होता है ना, हाफ। ओके, तो 0.8 का हाफ कितना आएगा, ये आपका 0.8 है ना आंसर, 0.8 का हाफ कितना आता है 0.4। ओके, तो इसका आंसर पक्का क्या आने वाला है, 0.4 क्या आने वाला है। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन तो बताना पड़ता है ना भाई, डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 0 कैंसिल, तो क्या बचा आपका 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 यूनिट केज, सही है। ओके, सो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, 4/10, मैंने तो आपको बोला था आंसर क्या आने वाला है, 0.4 kg ही आने वाला है, तो दैट इज योर आंसर, राइट, दैट इज द घी। ओके, तो शुगर कितनी आ गई, घी रवा कितना आ गया 0.8 kg, शुगर कितना आ गया 0.8 kg, और आपका ये फाइनल कितना आ गया 0.4 kg घी, तो दैट इज योर आंसर। ये समझ में आ गया फिर, तो ये आपके रेशो का आंसर
कि भाई वो तो चेंज नहीं होता आपका, दैट नंबर रिमेन सेम, रेशियो चेंज नहीं होता है। और दूसरा ये वाला आंसर है ना,